नमस्कार जी सभी को। आज की वीडियो में हम पाषाण काल के बचे हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? तो प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला है? हथनोरा से मिला है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना, ये क्या है, ये होमो इरेक्टस की खोपड़ी है। इसमें मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला है और इसे ऐसा माना गया है कि ये होमो इरेक्टस की खोपड़ी है, क्योंकि होमो इरेक्टस जो है वो निम्न पुरापाषाण काल में होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाणकालीन मतलब निम्न पुरापाषाण काल, सबसे पहले का काल। तो उसमें मनुष्य क्या करता था? कृषि शुरू नहीं हुई थी, पशुपालन भी नहीं हुआ था, मिट्टी के बर्तन भी उसने नहीं बनाना सीखा था। तो वो क्या करता था? वो शिकार करना और फल इकट्ठे करना, यही उसका काम था। वो घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहा था। तीसरा लास्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नाहरराय और महदहा संबंधित हैं। तो भाई सराय नाहरराय और महदहा ये किससे संबंधित हैं? ये मध्य पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, यानी कि मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। ये जो हैं सराय नाहरराय, ये प्रतापगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से 11 मानव समाधि और 8 गर्त चूल्हे यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का भाई सबसे पहले जो कलाकृतियां हैं वो कब शुरू हुई थी? तो वो उच्च पुरापाषाण काल से शुरू हुई थी, जिसमें मनुष्य ने जो चित्रकला है उसकी शुरुआत यहाँ से की थी, उच्च पुरापाषाण काल से, यानी कि पुरापाषाण काल में से उसने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी। फिर नेक्स्ट, निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल की बात है के बारे में मानव में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? कौन सा सही है? निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो वे पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था? नहीं, उसने नहीं सीखा था। कोर उपकरणों का प्रयोग करता था? ये सही है, क्योंकि कोर उपकरण जो हैं वो निम्न पुरापाषाण काल में, यानी कि पुरापाषाण काल में बनाए जाते थे। फलक जो है वो मध्य पाषाण काल में, और फिर वो पॉलिशदार जो है वो उच्च पुरापाषाण काल में बनने शुरू हो गए थे। तो कोर उपकरणों का ये प्रयोग करते थे। पशुपालक नहीं था और लघु पाषाण उपकरण भी मध्य पाषाण काल में आए थे। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? अब ये जो पहले हमने शुरू में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था ये वही है। होमो इरेक्टस जो हथनोरा से एक जीवाश्म मिला था, जिसको मानव की खोपड़ी बता रहे थे, और वो माना गया था कि होमो इरेक्टस का है। तो होमो इरेक्टस उसी को घुमा के पूछ लिया। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनको मैच करना है। तो जो वीरबानपुर है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, और मध्य पाषाण काल में क्या थे? माइक्रोलिथ, यानी कि माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण होते थे। तो वीरबानपुर कहाँ से हो जाएगा? लघु पाषाण से। फिर उज्जैन जो है, उज्जैन उसके बाद जो पहले हम क्या कोशिश करेंगे, पहले जो हमें आते हैं हम उनको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो जो आहाड़ है उसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं। जो कायथा है, कायथा क्या है? वो ताम्र निधि से संबंधित है, और उज्जैन जो है वो गैरिक मृदभांड परंपरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चिरांद जो है वो बिहार में है, पांडुराजार ढिबी ये बंगाल के अंदर है, दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। तो कायथा जो है वो कहाँ है? कायथा मध्य प्रदेश के अंदर है, कर्नाटक के अंदर नहीं है। तो ये गलत, पहला जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला है, नवपाषाणकालीन गर्त आवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये हमें पता ही है कि ये बुरजोम और गुपकराल दोनों से मिले हैं। तो 1 और 2, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मध्य पाषाण संदर्भ में वन्यदान का प्रमाण। अब इसमें जो मध्य पाषाणिक इसमें जो जोड़ा गया मध्य पाषाण के संदर्भ में पूछा गया है वन्यदान का प्रमाण। वैसे दान की अगर बात करें तो हमारे दिमाग में आता है लाहुरा देव और कोल्डियावाल, लेकिन मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे चौपानी मांडो इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया? जब हमने पहली क्लास की थी पाषाण काल की, उसी में ये हमने पढ़ा था कि
जो रॉबर्ट ब्रूस वुड हैं जिसने हैंडेक्स को सबसे पहले पल्लवरम से ढूंढा था, उनको क्या माना गया था? उनको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना गया। तो इसका सही आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्रूस वुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? अभी पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मध्य पुरापाषाण काल में जो उपकरण थे वो फलक संस्कृति से संबंधित थे। निम्न पुरापाषाण काल से जो उपकरण थे वो कोर उपकरण होते थे। तो इसका आंसर रहेगा मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। नेक्स्ट, भी इनको मिलान करना है, तो वहीं सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमें आता है उसको पहले मिलाएंगे। तो जो नदी तट आवास है वो पूरा पाषाण काल के टाइम में मनुष्य जो है पानी की तलाश में और पशुओं की तलाश में कहाँ रहता था? नदी के आसपास रहता था, क्योंकि पशु वहाँ पे पानी पीने आते थे और वो शिकार करता था। अब मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था? मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने शैलाश्रय में निवास करना शुरू कर दिया था। शैलाश्रय मतलब वो गुफाओं में रहने लगा था। फिर नवपाषाण काल में क्या हुआ था? गर्तावास, गुप्तकाल जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल ही है। फिर ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था? कच्चे और पक्के मकान मिलने लगे थे। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस वुड जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी वो मूलतः क्या थे? वो एक भूवैज्ञानिक थे। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो भाई मानव समाधान के प्रमाण जो हैं वो मिले हैं लेक या शिलाश्रय प्रथम, यहाँ से 17 समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं, 17 समाधान मिले हैं यहाँ से। नेक्स्ट, गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है वो किससे संबंधित है? तो गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है वो ताम्रपाषाण से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पुराप्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिसे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसको जाता है? तो भाई ये रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पहले, ये अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा गया है। सबसे पहले हैंडेक्स जो इन्होंने खोजा था पुराप्रस्तर युगीन, वो रॉबर्ट ब्रूस वुड ने खोजा था, जिसको जो कि एक हैंडेक्स था, हाथ की कुल्हाड़ी। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के एक अवशेष जो है एक क्रम में मिलते हैं? ये भी हमने सबसे पहली क्लास में जब हमने पाषाण काल की थी उसमें हमने पढ़ा था कि बेलन घाटी से तीनों कालों के अवशेष मिलते हैं। फिर इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? तो इनाम गांव का है महाराष्ट्र में है। फिर लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित किन राज्यों में से और किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? तो भाई जोरवे संस्कृति कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये थे हमारे पाषाण काल से संबंधित अभ्यास क्वेश्चन। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? सिंधु सभ्यता। तो अगली क्लास में हम सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।